जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज या कल ओएमआर सीट डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी पूरे बिहार के लोगों को। इसके साथ साथ सारे बिहार के बच्चे जो पीआरटी के हैं, टीजीटी के हैं और पीजीटी के हैं, हर कोई अपना अपना रिजल्ट, अपना अपना ओएमआर सीट देख सकता है। लेकिन एक आपके लिए खुशखबरी का न्यूज तो मिल गई, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगी, वो इंतजार बहुत लंबी हो चुकी है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो आरक्षण वाला केस था, उस केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो केस गई है, इस केस को अभी सुनवाई में सितंबर की कौन सी सप्ताह जाएगी, इसमें कोई प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन अधिवक्ता सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यह बात को कहते हैं। आखिर क्या कहते हैं, आइए चलते हैं इनके न्यूज को देखते हैं, और देखने के बाद एक बात आपको पता चल जाएगी कि आपकी रिजल्ट कब तक आ रही है। बिहार सरकार की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा, इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियां की परीक्षा होनी है, इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट निकालना है। यानी एक बात मैं बोलने वाला हूं कि आरक्षण का फैसला लेने के लिए सोलिसिटर जनरल ने कहा, और आरक्षण की फैसला इतनी जल्दी हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट का मामला हो, इतनी जल्दी हो जाए, क्या आपको लगता है? और आरक्षण केस की सुनवाई कब तक होगी, ये कमेंट के माध्यम से आप अपना उदाहरण दे सकते हैं। और बिहार के तमाम बच्चे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो सारे लोगों को कहेंगे कि यह बात कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आरक्षण की केस क्या सितंबर में फाइनल सुनवाई हो जाएगी या उससे आगे बढ़ सकती है। चैनल को स्किप करके बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही उम्दा किस्म का न्यूज बताने वाला हूं सारे भाइयों को। मान लीजिए कि बिहार सरकार जब आरक्षण केस किया था, 75% रोस्टर आरक्षण के अनुसार पूरे बिहार की सीट्स को डिवाइड करके ऑलरेडी इसको बनाया था आरक्षण को, और बनाने के बाद टीआरई 3 में आपको इंप्लीमेंटेशन भी देखा, और इस इंप्लीमेंटेशन में सारे बच्चे एग्जामिनेशन भी दिए, जिनकी माइंडसेट थी कि नहीं हमारे वर्ग में इतने सारे सीट हैं, उन सारे सीटों पर बैठकर उन्होंने एग्जाम दिया। अगर बिहार सरकार इस केस को जीतती है तो टीआरई 3 की बहाली बहुत अच्छे से हो जाएगी, और बिहार की जो आरक्षण कोटा है वो अभी तक रहेगी और फुलफिल इसको आगे भी किया जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी का एक स्पीच आया था, उसमें कहा गया कि अभी जो 50% आरक्षण को बढ़ाकर 75% किया गया था, वो आरक्षण अभी है कहां? इसलिए क्योंकि मामला न्यायालय में है, और मामला जब इसको रद्द कर दिया है कोर्ट, तो 50% जो आरक्षण थी वो है नहीं। और विजय चौधरी जी ने इस बात को भी कहा कि मामला न्यायालय में है, और इनकी ये सबसे फेवरेट डायलॉग है। क्योंकि 2019 से लेकर 2023 में किसी प्रकार की चर्चा होती थी, जब माननीय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री के पद पर थे, तो उनकी एक फेवरेट डायलॉग हुआ करती थी, मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय में है। उसी तरह से शायद यह बहाली की जो डाटा है, उम्मीद करते हैं कि विजय चौधरी जी जल्द से जल्द दे देंगे। विधानसभा चुनाव का इसको भेंट नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि जब तुषार मेहता और सोलिसिटर जनरल जो है कह रहे हैं, ऐसे ऐसी अपनी बातों को, अपनी विषय वस्तु को रख रहे हैं, यानी आने में बहाली को तो आ गई, एग्जामिनेशन भी हो गई, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन सारे लोग हो गए, यहां तक कि ओएमआर सीट आने वाली है, और केवल शिक्षक बहाली इससे प्रभावित है। और इसके साथ साथ कुछ बहाली ऐसे हैं जो आईटीआई के प्रोफेसर लोग की बहाली होने वाली थी, उसका बहाली पेंडिंग है, और 356 सीट पर और किसी विभाग में बहाली निकला था, उसका बहाली पेंडिंग है। लगभग 1,60,000 शिक्षकों की बहाली पूर्ण रूप से पेंडिंग हो गई है इस आरक्षण केस के चलते। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तक ये सुनवाई नहीं होगा, क्या सरकार रिजल्ट दे सकती है? अगर समान प्रशासन विभाग चाहे तो रिजल्ट दे सकती है। अगर समान प्रशासन विभाग को ऐसा लगता है कि केस रद्द हो चुकी है पटना हाईकोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुनवाई हो रही है, और सुनवाई के मध्य में ही अगर रिजल्ट दे देती है, बच्चों को ज्वाइनिंग करा देती है, इसके बाद अगर केस नहीं जीतती है, यानी मान लीजिए कि 75% जो आरक्षण का रोस्टर था उसका वायलेंस होता है, यानी बिहार के बहाली के ऊपर आगे क्या कहा जा सकता है, इसमें सरकार ही निर्णय लेगी और सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो कार्य किया गया है अभी तक, वो बिहार के बच्चे के हित में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार के बच्चे जो चाहते थे कि उनकी नियुक्ति पत्र 14 तारीख से पहले मिल जाए, और साथ साथ नीतीश कुमार जी बुलाकर 15 अगस्त के दिन उनको सेलिब्रेशन दें और सारे बच्चों को स्कूल में वहीं से भेजें, लेकिन ये चीज पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है। क्योंकि जो पेपर का ऑथेंटिक न्यूज मिल रहा है, इस न्यूज के माध्यम से पूरे बिहार में जो रिजल्ट की इंतजार थी वो लंबा हो चुकी है। इसके साथ साथ इस दौर के अंदर पूरे बिहार के विद्यार्थी टीजीटी में जो एग्जाम दिए थे, पीजीटी में एग्जाम दिए थे, और साथ साथ
पीआरटी में जो एग्जाम दिए थे वो सारे वर्ग के लोग बहुत परेशान है। पहले से कटअप देख देख कर बहुत सारे चैनल के माध्यम से कटअप दिखाई भी गई थी, और परेशान हो भी क्यों ना, किसी किसी चैनल पे कोई किसी शिक्षक महोदय के थ्रू कुछ ज्यादा ही कटअप बता दिया गया है। जैसे रहमान सर को देखिए, वो 90 के नीचे कटअप नहीं बता रहे हैं। चलिए चलते हैं नवीन सर के पास। तो नवीन सर का भी कटअप देखे हम, थोड़ा मॉडरेट अच्छा लगा। साथ साथ इसके साथ साथ और भी कुछ टीचर्स लोग हैं अपना अपना कटअप जारी किए, बताएं। लेकिन कटअप से घबराना नहीं है। बिहार में सीटेट की संख्या बहुत कम है, और बिहार में एनआईएस कैंडिडेट भी नहीं है और बीएड कैंडिडेट भी नहीं है। यानी आप अगर दिए हैं एग्जाम, आप कटअप लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि 80% लोग यूपी से आकर पीआरटी में आए थे। टीजीटी में भी लगभग 50-50 की समस्या है, 50% बाहर से है और 50% बिहार से है। इसके साथ साथ पीजीटी हो गया, और साथ साथ आपको टीजीटी के अंदर देखा जाए तो वो भी लगभग 60-40 की समस्या है। 60% बाहरी है और 40% बिहार के हैं, क्योंकि बिहार में बीएड कॉलेज की संख्या मात्र 59 है, और 59 कॉलेजों में बिहार के जितने सारे बच्चे थे वो टीआरई 1 टीआरई 2 में जा चुके हैं, और लगभग ना के बराबर जो बच्चे बचे हुए हैं उनको भी इस समस्या का समाधान इस बार मिल जाएगी, और उनको इस बार नौकरी होने की चांस है। लेकिन जो आरक्षण केस है, इस आरक्षण केस को देखा जाए तो इस आरक्षण केस की सुनवाई अप्रैल की कौन सी वीक में होने वाली है, अपना आप लोग बात जरूर रखिए और बताइए कि आरक्षण की केस की सुनवाई क्या सितंबर में हो जाएगी या आगे जाएगी, क्योंकि सुनवाई होने के बाद ही बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगी। या तो ये केस में पिछला बार ईडब्ल्यूएस केस की सुनवाई शायद लगता है कि 1 से 2 साल या 3 साल तक लग गया था। फाइनली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हुआ था, और सुनवाई के बाद 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिला था। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जितने सारे हैं वो 50% आरक्षण में भी 10% उनकी भागीदारी है, और 75% आरक्षण में भी उनकी 10% भागीदारी है। ईडब्ल्यूएस दोनों आरक्षण में कॉमन है, उनकी सीट जो है एकदम कॉमन है, चाहे वो 50% में रहे चाहे वो 75% में रहे। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सीट सेम है, कॉमन है। इसके साथ साथ मैं बोलने वाले हूं पूरे बिहार के जितने सारे बच्चे हैं उन सारे बच्चों को कि आप लोग आज ओएमआर सीट डाउनलोड कीजिए, और आपका कितना नंबर आ रहा है ये चीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। जैसे आप पीआरटी में दिए हैं या 6 to 8 में दिए हैं, और आपका कितना नंबर आ रहा है, एकदम ऑनेस्टली बताइएगा कि बिहार से है कि उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश वाले प्लीज कमेंट नहीं कीजिएगा, हाथ जोड़ते हैं। और बिहार वाले भाई जरूर ये बात बताइएगा कि कहां से आप हैं और कितना नंबर आपकी आ रही है, क्योंकि एक पता चल जाता है कि नहीं चलो ठीक है कि इनकी इतना मार्क्स आ रही है, लगभग कटअप इसी के अनुसार आएगा। क्योंकि कटअप का लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीजीटी होकर पीआरटी में कटअप के मार दिए। बहुत सारी दिक्कत ये भी आई है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बात जरूर बताइए कि कितनी मार्क्स आपकी आ रही है। इसके साथ साथ अभी समान प्रशासन विभाग क्या चाहती है, 1 से 2 दिन में पूर्ण रूप से फैसला हो जाएगा, और फैसला होने के बाद आपकी रिजल्ट 14 के पहले आएगी या आरक्षण केस के बाद आएगी। ये एक पॉसिबिलिटीज बनी हुई है पूरे बिहार में, और बिहार की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए पूरे बिहार के बच्चे नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरे तरफ एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, सीटेट एक्ट केस 10-350/2024 डायरी नंबर है, जो झारखंड के साथ टैग है। आगे देखिए क्या होता है इसके ऊपर भी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 3 सितंबर के दिन इसकी सुनवाई होनी है। 3 सितंबर से पहले अगर जातिगत गणना की शुरुआत अगर हो जाती सुनवाई तो अच्छा रहती, लेकिन आगे चलकर देखिए इस पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वकील जज क्या करते हैं, सर लोग जो है अपना एडवोकेट क्या करते हैं, माननीय न्यायालय का क्या उत्तर आता है, इसके ऊपर भी क्या उत्तर आता है। जातिगत जनगणना के अनुसार भी जो भी समस्या रहेगी वो जजमेंट में आपको दिख जाएगी। क्या आपके सरकार आपके साथ है या नहीं है, ये न्यायालय से पता चल जाएगा, और माननीय न्यायालय का जो प्रति उत्तर आएगा उसको सम्मान हमको और आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि न्यायालय में यह बात तुषार मेहता कहे थे, इस बातों को चर्चा की गई थी। आगे देखिए इसके ऊपर किस तरह की चर्चा होती है, क्या टीआरई 3 के रिजल्ट आती है नहीं आती है। सारे लोग अपने स्तर से अपना अपना अनुभव जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत